अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज आप लोगों का जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है उसका लास्ट है, दैट इज़ अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। हमने देखा बैलेंस एज पर कैश बुक देखा, बैलेंस एज पर पासबुक देखा, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक देखा, अब अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, On 31st January 2020, the passbook of Jamal Shah shows a debit balance of rupees 41,000। बेटा डेबिट पासबुक का मतलब आप लोगों को पता है, डेबिट उधर मतलब होता है माइनस बैलेंस, तो माइनस बैलेंस है वहां पे 41,000। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यहां पे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट, माइनस बैलेंस को ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बेटा अनफेवरेबल बैलेंस है, माइनस बैलेंस है तो माइनस साइड से ही आएगा 41,000। अब पॉइंट लिखा है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चेक्स अमाउंटिंग रुपीज 15,600 वर ड्रॉन ऑन 27th January 2020, out of which checks of rupees 11,000 were cashed up to 31st January 2020। बेटा हमारा जो मंथ है दैट इज जनवरी। हमने क्या किया, हमने चेक्स ड्रा किए, हमने चेक्स इशू किए। जब हम चेक्स इशू करते हैं तो हम कैश बुक में से माइनस करते हैं, ये आप लोगों को पता है। हमने कैश बुक में से जितने चेक्स ड्रा किए, जितने चेक्स इशू किए, उतने हमने कैश बुक में से क्या किए, माइनस किए। तो हमने कितने चेक्स ड्रा किए हैं, 15,600 के चेक्स हमने ड्रा किए हैं। 15,600 बराबर हमने माइनस किया होगा। मगर इसमें से 11,000 के चेक्स है जो वहां पे गए, जिन्होंने वहां पे कैश निकाला, तो जो वहां पे जाते हैं बैंक ने भी वो चेक्स माइनस किए होंगे। जो नहीं गए बैंक ने वो माइनस नहीं किया होगा। बैंक ने कितना माइनस किया है, जितने लोग वहां पे गए उन्होंने 11,000 माइनस किया। हमने कितना माइनस किया है, हमने 15,600 माइनस किया है और बैंक ने ओनली 11,000 माइनस किया है। वहां पे बचता है 4,600। 4,600, ये 4,600 हमने माइनस किया है मगर बैंक वालों ने माइनस नहीं किया है। तो अब बैंक वाले क्या करेंगे ताकि उनका और हमारा बैलेंस मिल जाए। बेटा बैंक वालों, बिकॉज अभी बैलेंस दिया है, ओवरड्राफ्ट जो दिया है वो दिया है एज पर पासबुक, तो इसलिए जो भी चेंज करनी है वो पासबुक में ही करनी है। हम यहां पे चेंज नहीं कर सकते। आप लोग बोलोगे नहीं सर यहां से तो माइनस किया, आप वापस प्लस करेंगे। वापस प्लस करने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी चेंज करनी है वो पासबुक में करनी है। तो हमने तो माइनस किया है, बैंक वाले भी क्या करेंगे, पासबुक में भी ये 4,600 जब माइनस हो जाएगा तब जाके उनका और हमारा बैलेंस मिलेगा। तो ये 4,600 आपको क्या करना है, माइनस करना है। लिखेंगे यहां पे चेक्स ड्रॉन बट नॉट कैश्ड अप टू 31st January 2020, that is 4,600। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, अगला पॉइंट है अ चेक फॉर रुपीज 800 हैज बीन गिवन डेबिट बाय द बैंकर इन द पासबुक ओनली। एक चेक है 800 की, चेक है 800 की, it has been given debit by the banker in the passbook only।
इसको हमने खाली पासबुक में रिकॉर्ड किया है, मगर पासबुक में कहां से रिकॉर्ड हुई है? डेबिट साइड से। डेबिट का मतलब वहां पे माइनस, दैट मीन्स उन्होंने ये 800 क्या किया है? माइनस किया है। पासबुक वालों ने ये 800 माइनस किया है ओनली इन द पासबुक, कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जब कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, अब पासबुक वाले क्या करेंगे ताकि उनका और हमारा बैलेंस मिल जाए? जो 800 इन्होंने माइनस किए हैं, यही 800 ये वापस प्लस करेंगे, तब जाके इनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे चेक डेबिटेड इन पासबुक ओनली, 800 वापस प्लस करेंगे। अब बेटा अगला पॉइंट है चेक अमाउंटिंग टू ₹21,000, चेक अमाउंटिंग टू ₹21,000, sorry, a check for ₹200 was credited in the passbook but not recorded in the cash book। 200 की चेक है जो पासबुक में क्रेडिट हुई है। पासबुक का क्रेडिट मतलब पासबुक में प्लस हुई है। 200 की चेक है जो पासबुक में प्लस हुई है, और सीधे लिखा है ये कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश बुक में हमने इसको कुछ नहीं किया है। तो अब क्या करना है? पासबुक वालों ने तो प्लस किया है, यही पासबुक वाले वापस माइनस करेंगे, और तब जाके इनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा, तब जाके कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। तो चेक क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, 200 की चेक है जो माइनस करनी है पासबुक वालों को। तो अगला पॉइंट है चेक अमाउंटिंग टू ₹21,000 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट चेक फॉर ₹17,000, check for ₹17,000 have been credited in the passbook on 5th February 2020। बेटा चेक को हमने क्या किया है? डिपॉजिट किया है कलेक्शन के लिए। जब भी हम कोई चेक डिपॉजिट करते हैं, जब भी हम कोई चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम यहां पे प्लस करते हैं। 21,000 हमने प्लस किए होंगे, जितने चेक्स हमने डिपॉजिट किए उतने चेक्स हमने प्लस किए होंगे कैश बुक में। मगर इसमें से एक चेक है 17,000 की एक चेक है जो बैंक वालों ने प्लस तो किया, मगर इन्होंने प्लस कब किया? इन्होंने फरवरी में वो प्लस किया। दैट मीन्स इन्होंने वो 4,000 इन्होंने यहां पे अच्छे से प्लस किया है, जनवरी में ही प्लस किया है। बाकी 17,000 जो बचे वो इन्होंने प्लस किए मगर फरवरी में। हमें फरवरी के साथ कुछ नहीं है, हमें जनवरी में देखना है। दैट मीन्स वो 17,000 जो है वो 17,000 इन्होंने जनवरी में प्लस नहीं किए थे। हमने तो प्लस किए थे मगर बैंक वालों ने प्लस नहीं किए थे। तो अब बैंक वाले भी प्लस करेंगे तब जाके इनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड not credited by bank in January, वो है 17,000 प्लस साइड से लिखना है। इसके बाद क्या पॉइंट है बेटा? इसके बाद पॉइंट लिखा है interest and bank charges amounted to 100 were not recorded in the cash book। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, जब इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस होते हैं तो ये तो बैंक वालों को पता होती है। इंटरेस्ट बैंक चार्जेस ये तो बैंक वालों को पता होती है, तो वही लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। और साथ में ये भी लिखा है हमने कैश बुक में इनको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो जब इंटरेस्ट होगा, बैंक चार्जेस होगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से क्या करेंगे? माइनस किया। इन्होंने माइनस 100 रुपीज इन्होंने माइनस किया। हमने कैश बुक में इसको माइनस नहीं किया है, तो हमने कैश बुक में माइनस नहीं किया है तो बैलेंस हमारा ज्यादा होगा, इनका कम होगा। तो जो इनने माइनस किया है वो ये वापस प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस हमारे साथ मिल जाएगा। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 100 रुपये प्लस करना है।
इसके बाद लिखा है बेटा अ चेक फॉर ₹500 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। चेक हमने कैश बुक में डेबिट किया है। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस, अपोजिट है कि पासबुक का। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस। 500 हमने प्लस किए। इसके बाद ये कहां पे डिपॉजिट करना था? बैंक में डिपॉजिट करना था, ताकि वो लोग भी इसको प्लस करते, मगर हम भूल गए इसको मतलब बैंक में डिपॉजिट करना। दैट मीन्स बैंक वालों ने इसको प्लस नहीं किया है। हमने प्लस किया है मगर बैंक वालों ने प्लस नहीं किया है। तो अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे? पासबुक में चेंज करनी है तो पासबुक में इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तब जाके इनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। हमने प्लस किया है, पासबुक में भी प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस मिल जाएगा। चेक debited in cash book omitted to be banked। वो है बेटा 500 की चेक प्लस करेंगे। तो अब देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है। माइनस साइड बड़ा है। 41,000, 45,800, 45,800, यहां से भी लिखेंगे 45,800। 17, 18,300, 400, 18,400। 45,800 में से 18,400 माइनस करेंगे तो 27,400 रहेगा वहां पे। इसको लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर, ऊपर क्या लिखा है? पासबुक, नीचे लिखेंगे कैश बुक। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अब कौन सा क्वेश्चन करना है? लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करेंगे और इसके साथ आप लोगों का बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है ओवरड्राफ्ट ऑन 30th September 2017 एज पर पासबुक 10,000। ओडी एज पर पासबुक, वो है 10,000। आगे पॉइंट लिखा है चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक, चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में और बैंक वालों ने इसको रिकॉर्ड किया मगर हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। चेक हमने डिपॉजिट किया, ये है कैश बुक, ये है पासबुक। तो 100 रुपये बैंक वालों ने प्लस किया है मगर हम अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो जो कैश बुक वालों ने प्लस किया है वही वो वापस माइनस करेंगे, तब जाके उनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। उनने 100 रुपीज प्लस किया है, ये 100 रुपीज वो वापस माइनस करेंगे, इनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। तो चेक्स डिपॉजिटेड not recorded in cash book, 100 रुपीज माइनस करना है। अब दूसरा पॉइंट है बेटा चेक्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। हाँ, चेक हमने रिसीव किया, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड भी किया, 1000 का चेक है, इसको कैश बुक में प्लस भी किया, मगर
इसके बाद कहां डिपॉजिट करना था? बैंक में बेटा डिपॉजिट करना था, ताकि वो लोग भी इसको प्लस कर दे। मगर हम लोग भूल गए हैं, हम लोगों ने इसको बैंक वालों को दिया ही नहीं, हमने इसको बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं। दैट मीन्स बैंक वालों ने इसको प्लस नहीं किया है। हमने तो यहां से प्लस किया है, मगर बैंक वालों ने प्लस नहीं किया है। तो क्या करेंगे? बैंक वाले भी प्लस करेंगे, तब जाके इनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। चेक received and recorded in cash book but omitted to be banked. Omitted to be banked 1000 की चेक है, प्लस करना है। अगला पॉइंट जो है दैट इज several checks were drawn in the last week of September totaling to 15,000. Of these checks totaling to 9,000 were cashed before 30th September 2030 हाँ बेटा, हमने 15,000 के चेक्स ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ मीन्स इशू किए हैं। 15,000 के चेक्स हमने ड्रॉ किए हैं या इशू किए हैं। जब भी हम कोई चेक ड्रॉ करते हैं, जब भी हम कोई चेक इशू करते हैं अपने क्रेडिटर्स को, तो हम उसको क्या करते हैं? माइनस किया हमने। माइनस 15,000 के चेक्स हमने ड्रॉ किए थे, 15,000 बराबर हमने माइनस किया। मगर इसमें से 9,000 के चेक्स है जो लोग बैंक पे गए हैं, जिन्होंने बैंक से पैसे निकाले हैं, तो 9,000 तो उन्होंने भी माइनस किया होगा। अब 6,000 के चेक्स ऐसे हैं जो हमने तो यहां से माइनस किए हैं, मगर वो लोग बैंक पे गए ही नहीं, उन्होंने बैंक से पैसे निकाले ही नहीं। दैट मीन्स बैंक ने ये 6,000 माइनस नहीं किया होगा। तो अब क्या करेंगे? बैंक भी ये 6,000, बिकॉज हमने माइनस किया है, तो बैंक भी ये 6,000 माइनस करेगा, तब जाके उनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। checks drawn but not cashed before 30th September, वो है 6,000 के चेक्स। इसके बाद similarly several checks totaling to 9,000 were sent to the bank for collection. Of these checks of the value of 1,500 were credited on 5th October 2000 on 7th October, balance being credited before 30th September. हाँ बेटा, अब हमने चेक्स डिपॉजिट किए, 9,000 के चेक्स हमने डिपॉजिट किए। 9,000 के चेक्स जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। इसमें से दो चेक्स हैं, एक 15,000 की चेक, 1,500 की चेक, और दूसरा 2,000 की चेक। वो बैंक वालों ने भी माइनस किया, मगर उनने वो माइनस किया कब? उनने वो प्लस किया। उनने वो प्लस किया कब? उनने वो मतलब अगले महीने अक्टूबर में प्लस किया। 5th अक्टूबर और 7th अक्टूबर को प्लस किया। हमें अक्टूबर का नहीं देखना है, हमें सितंबर का देखना है। सितंबर में हमने वो 3,500 इन 9,000 में प्लस किए थे, हमने यहां पे प्लस किए थे, मगर बैंक ने बेटा प्लस नहीं किए थे। बैंक ने वो 3,500 जो है इसमें बैंक ने वो प्लस किए कब? अक्टूबर में। बाकी सारे चेक्स जो है वो सितंबर में ही उनने प्लस किए थे, मगर 3,500, 1,500 एंड 2,000 की चेक जो है वो उनने प्लस की अक्टूबर में। तो सितंबर ने मैं नहीं प्लस की है, तो ये लोग भी क्या करेंगे? ये 3,500 जो हमने यहां पे प्लस किए, बैंक वाले भी प्लस करेंगे, तब जाके उनका और हमारा बैलेंस मिलेगा। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक इन सितंबर, 3,500। ये पॉइंट भी हो गया बेटा। On 11th September 2017, the credit side of the bank column of the cash book was cost 1,000 short. Credit side of bank column of cash book, कैश बुक में हमने क्रेडिट साइड से 1,000 रुपए कम दिखाया है। क्रेडिट साइड मीन्स जहां से माइनस करते हैं। आपको माइनस करना था कैश बुक में 1,000 रुपए, आपने नहीं किया। ये 1,000 रुपए जो है पासबुक में माइनस हुआ है, मगर हमने कैश बुक में ये 1,000 रुपए माइनस नहीं किया है।
क्रेडिट साइड जहां से माइनस करते हैं, जहां से माइनस करते हैं, आपने माइनस साइड से 1000 रुपए कम माइनस किया है, जितना माइनस करना था उससे कम 1000 रुपए माइनस किया है। तो ये 1000 मींस क्रेडिट साइड पासबुक में तो ये माइनस हुआ होगा, मगर कैश बुक में हमने माइनस नहीं किया है, तो पासबुक वाले इसको वापस प्लस करेंगे, तब जाके उनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। अंडर कॉस्टिंग हम लिखेंगे इसको, अंडर कॉस्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कितना? 1000 प्लस करेंगे ये लोग। अब आगे क्या लिखा है? एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2600 ऑन 15th September was brought forward on 16th September 2017 as debit balance। कैश बुक में क्या हुआ है? कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस था, माइनस था, माइनस 2600 माइनस था। जब हमने अगले पेज पे या अगले दिन जब हमने इसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया, अगले दिन जब हमने स्टार्ट किया, तो हमने इसको प्लस 2600 लिखा। माइनस 2600 था, बैलेंस माइनस 2600 था, मगर हमने अगले दिन क्या किया? हमने अगले दिन स्टार्ट करना था माइनस से ही, हम गलती से भूल गए, हमने किया इसको प्लस 2600। तो एक तो माइनस 2600 आपने खत्म किया और प्लस 2600 किए, तो टोटल में 5200 का डिफरेंस आपने किया। एक तो आपको दिखाना था माइनस 2600, वो भी खत्म किया, और ऊपर से और 2600 ऐड किए, तो 5200 का डिफरेंस हुआ होगा। 5200 आपने क्या किया? यहां पे प्लस किया। एक तो माइनस 0 तक आना था, तो वो 0 तक, माइनस से 0 तक आना था, दैट मीन्स आपने प्लस किया 2600, उसके बाद और 2600 प्लस किए, 5200 आपने कैश बुक में प्लस किया, पासबुक में प्लस नहीं हुआ है, तो पासबुक क्या करेगा? पासबुक भी ये 5200 प्लस करेगा, तब जाके बैलेंस बराबर हो सकता है। तो पासबुक में हम ये 5200 प्लस करेंगे। Credit balance in cash book brought forward as debit balance on next day। 5200 हो जाएगा प्लस। इसके बाद पॉइंट है फीस ऑफ 250 वर पेड डायरेक्टली बाय द बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने फीस दिया है हमारे बदले, जब बैंक फी देगा हमारे बदले तो उन्होंने पासबुक में से इसको माइनस किया होगा, हमने कैश बुक से माइनस नहीं किया है। तो पासबुक वाले क्या करेंगे? वापस प्लस करेंगे, तब जाके उनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। फीस डायरेक्टली पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक। कितना है ये बेटा? 250। अब अगला पॉइंट है इन द कैश बुक बैंक चार्जेस 30 was recorded twice while another bank charges 50 was not recorded at all। कैश बुक में बैंक चार्जेस हमने 2 बार रिकॉर्ड किए हैं। 30 रुपीज माइनस करना था, हमने 60 रुपीज माइनस किया। पासबुक में 30 ही माइनस हुआ है, कैश बुक में 60 माइनस हुआ है, तो पासबुक में और 30 माइनस करेंगे, पासबुक में और 30 माइनस करेंगे। समझ आया ये? अब कैश बुक में तो 60 माइनस हुआ है, पासबुक में 30 ही माइनस हुआ है, तो कैश बुक में क्या, पासबुक में क्या करेंगे? और 30 माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि 50 रुपए का और एक बैंक चार्ज है जो कैश बुक ने माइनस नहीं किया है, पासबुक ने माइनस किया है, तो ये 50 रुपए कैश बुक में, पासबुक में वापस प्लस करना है। तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब
30 रुपीज पासबुक से माइनस होना था, 50 रुपीज पासबुक में ऐड होना था, तो हम 20 रुपीज पासबुक में ऐड करेंगे, बस इतना ही लिखेंगे। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 20 रुपीज हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ 1400 वाज चार्ज्ड बाय द बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है तो उनने हमारे अकाउंट से माइनस किया होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो वापस प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओडी प्लस 1400। अब इसको टोटल करेंगे बेटा, $16,100। यहां से भी लिखेंगे 16,100। $3,730 इसको निकलता है, उसको लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये था बेटा ऑल अबाउट आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और इसी के साथ हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।